नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल महेंद्र एक्सप्रेस न्यूज़ 24 में। दोस्तों, आज हम बीसी सखी योजना के बारे में बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे स्वयं सहायता समूह के बारे में। स्वयं सहायता समूह को कैसे एक्टिव रखें, या फिर क्या स्वयं सहायता समूह को एक्टिव रखने के लिए आपको हर महीने किसी धनराशि का देय करना होगा, किसी धनराशि को जमा करना होगा, या फिर अगर स्वयं सहायता समूह आपका एक्टिव नहीं रहा तो आपको किन योजनाओं का लाभ नहीं मिलने वाला, उसके बारे में विस्तार से आपको बताने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को स्वयं सहायता समूह के बारे में कई कन्फ्यूज़न रही हैं। स्वयं सहायता समूह काफ़ी लोगों का तो अभी खोला ही नहीं है, तो ऐसे में वो लोग क्या करें, और जिन लोगों का खुला हुआ है वो लोग उसको एक्टिव नहीं रख पा रहे हैं। तो आज इसी से विषय पर पूरी जानकारी जो है हम आपको देने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको हर एक पहलू पर इसके बारे में सारी डिटेल्स पता चल जाएं और आप ये गलती ना करें दोस्तों, जिससे आपको इन योजनाओं का लाभ मिलना बंद हो जाए। ख़ासकर अगर अभी तक बीसी सखी के लिए अप्लाई किया है और बीसी सखी का एग्ज़ाम आप दे चुके हैं, साथ ही एग्ज़ाम में पास भी हो गए हैं, तो बीसी सखी के लिए बेसिकली आपको स्वयं सहायता समूह के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक अनुरोध आपसे करना ज़रूर चाहेंगे हम कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे सबसे पहले हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप ये जानकारी प्राप्त कर सकें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर जानकारी पसंद आती हैं दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करते जाइए ताकि हमें भी वो कॉन्फिडेंस मिल सके, हम वीडियो को और बेहतर जानकारी के साथ आप तक पहुंचा सकें। तो वीडियो से अगर जानकारी पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, आप लाइक करना भूल जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखते रहिए। स्टार्ट करते हैं आज की ये महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों, पहला टॉपिक हम आपको बताना चाहेंगे, बीसी सखी की ट्रेनिंग ऑलरेडी काफ़ी जगह पर हो चुकी है, वहीं कुछ जगह पर अभी ट्रेनिंग चल रही है। कुशीनगर में 9वां बैच स्टार्ट हो चुका है ट्रेनिंग का लेकर, और जो एटा है वहाँ पर भी बीसी सखी की जो ट्रेनिंग है वो इस समय 31 मार्च से स्टार्ट करा दी जा रही है। तो जो भी लोग, यानी आज से ही वो ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, इसका प्रूफ हम आपको अगली वीडियो में भी दिखा देंगे। लेकिन अगर आपको ये वीडियो देखनी है और बेहद ज़रूरी है आपके लिए दोस्तों कि इन सभी ज़िलों में बीसी सखी की जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट कर दी गई है। इससे पहले कल हमारे द्वारा जो वीडियो अपलोड हुई है जहाँ जहाँ पर बीसी सखी की ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही हैं, हमने उस वीडियो में मेंशन किया हुआ है। आप उस वीडियो को जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। बाकी आज इस वीडियो में हम आपको स्वयं सहायता समूह के बारे में बताने वाले हैं। स्वयं सहायता समूह को एक्टिव कैसे रखें। जिन लोगों ने स्वयं सहायता समूह को खुलवा लिया है, स्वयं सहायता समूह जिनका इस समय खुला हुआ है अकाउंट, तो वो लोग स्वयं सहायता समूह को एक्टिव कैसे रखें। और अगर जिन लोगों का स्वयं सहायता समूह का अकाउंट अभी नहीं खुला है, हमने आपको स्वयं सहायता समूह के लिए कई वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर दे रखे हैं। उन वीडियो को देखने के बाद आप उस आधार पर अपने स्वयं सहायता समूह के अकाउंट को खोल सकते हैं और तमाम योजनाओं का लाभ के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयार रख सकते हैं। तो आज पहले बात करेंगे दोस्तों स्वयं सहायता समूह को एक्टिव कैसे रखें। देखिए, जब आपने स्वयं सहायता समूह खुलवाया होगा, उसमें कोई भी प्रस्ताव अगर लिखा होगा तो सबसे पहले उस प्रस्ताव में आपको जो मंथली देय राशि है उसको लिखना बेहद ज़रूरी रहा होगा। और अगर आपने जितनी मंथली देय राशि उसमें लिखी होगी, यानी अगर आपने 100 रुपये प्रति माह जो है
बचत आपने उस स्वयं सहायता समूह के लिए अगर रखी होगी तो आपको प्रति माह 100 रुपये उस स्वयं सहायता समूह के अकाउंट पे जमा करनी आवश्यक है दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी ये नहीं पता है कि स्वयं सहायता समूह अकाउंट अगर उन्होंने खुलवा लिया है तो वो लोग यही समझते हैं कि हमारा स्वयं सहायता समूह अकाउंट खुला हुआ है और अब हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। स्वयं सहायता समूह को अगर आप एक्टिव रखेंगे तभी आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं, तमाम योजनाओं का लाभ मिलने वाला है। और अगर आपने स्वयं सहायता समूह को खुलवा कर अगर उस पर ध्यान नहीं दिया, कोई भी धनराशि जमा नहीं की और हर महीने आपने कोई भी धनराशि जमा नहीं की, तो ऐसे में आपका ये जो अकाउंट है वो निष्क्रिय रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगा और ऐसे में आपका स्वयं सहायता समूह एक्टिव नहीं रह सकता। तो जिन लोगों का स्वयं सहायता समूह का अकाउंट खुला हुआ है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें दोस्तों कि आपको हर महीने स्वयं सहायता समूह के अकाउंट में जो भी धनराशि आपने प्रस्ताव में लिखी हुई है, प्रस्ताव में आपने पास कराई है, उस धनराशि को आपको देना बेहद ज़रूरी है। नहीं तो आपका जो स्वयं सहायता समूह का अकाउंट है वो निष्क्रिय हो जाएगा। तो इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान दीजिए दोस्तों। दूसरा टॉपिक है कि आखिर किन योजनाओं का लाभ आपको मिल सकता है। बीसी सखी योजना के अंतर्गत आपको जब इसमें फॉर्म भरने के लिए ऐप दिया गया था और उसके माध्यम से आप सभी ने बीसी सखी के पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन किया था, उसकी डिटेल में स्वयं सहायता समूह के बारे में विस्तार से बताया भी गया था दोस्तों कि अगर स्वयं सहायता समूह आपका होगा तभी आपको इसमें सिलेक्टेड किया जाएगा। तो स्वयं सहायता समूह बीसी सखी के लिए एक महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आप महिलाओं को अधिक लाभ पहुंचा सकते हैं। जैसे उसमें कई ऐसे लोन शामिल किए गए हैं जो आप बीसी सखी बनकर उन लोगों को प्रोवाइड करा सकते हैं। जैसे कोई भी लोग लघु उद्योग हो गए, सिलाई हो गई, या फिर जो भी कौशल विकास करने की बात है दोस्तों, लोगों के अंदर जो हुनर है उसको विश्व में सामने लाने की जो बात है वो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, बीसी सखी के माध्यम से उन हुनरों को, उन कौशल को आप दुनिया के सामने ला सकते हैं। इसी पर्पस से महिला सशक्तिकरण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना को शुरू किया था दोस्तों, जिससे महिलाओं का विकास हो सके, उनका सशक्तिकरण हो सके और वो आत्मनिर्भर बन सकें। हमारे देश की जो आबादी है उसमें महिलाएं काफ़ी पिछड़ी हुई हैं, लेकिन काफ़ी अभी हाल ही में और अभी लगभग एक दशक से काफ़ी परिवर्तन हुआ है और महिलाएं काफ़ी सशक्त हुई हैं, आत्मनिर्भर बनी हैं, जिससे देश की आय में भी वृद्धि हुई है, देश की अर्थव्यवस्था में भी वृद्धि हुई है और देश एक नई आयाम को हासिल कर रहा है। तो दोस्तों, अगर महिलाएं पुरुषों के मुकाबले कंधे से कंधा अगर मिलाकर चलेंगी तो उसमें देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ोतरी होगी। और इसी उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार, साथ ही भारत सरकार भी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए तमाम योजनाएं बना रही है। तो बीसी सखी के लिए आपको स्वयं सहायता समूह का ये जो अकाउंट है वो एक्टिव रखना है और आने वाली तमाम योजनाओं के लिए जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी होंगी, आपको अगर आपका जो अकाउंट है वो लगातार एक्टिव रहेगा, लगातार कार्य करता रहेगा, लगातार ट्रांजैक्शंस होते रहेंगे, तो वो डाटा आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी उत्पन्न कराएगा और आपके लिए सर्वप्रथम उस योजना का लाभ देने के लिए तैयार रहेगा। तो दोस्तों, स्वयं सहायता समूह को एक्टिव रखें और स्वयं सहायता समूह में अपने जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको करते रहें, पैसे की निकासी, साथ ही उसमें जमा धनराशि करते रहें, ताकि आपको जो स्वयं सहायता समूह है वो एक्टिव रहे।
तो अगर दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो उस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि हमने स्वयं सहायता समूह पर लगातार आपको अपडेटेड दिए हैं और अपडेट के माध्यम से स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आपको हर प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराई है। ट्रेनिंग से जुड़ी जानकारी इसमें शामिल है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।